हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के लिए निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी जो है वो रुपयों में दे दिया गया है और श्रमिकों की संख्या जो है वो दे दिया गया है और कह रहा है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो ये हमारा दिया हुआ है दैनिक मजदूरी, इसको हम क्या मान लेंगे? वर्ग अंतराल। देखिए 500 से 520 और 520 से 540, ये हमारा है वर्ग अंतराल। तो दोस्तों, वर्ग अंतराल जो है वो हमारी बड़ी संख्या है, ये हमारा आंकड़ा बड़ा है, तो हम यहाँ पे हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पद विचलन विधि का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, हम पद विचलन विधि के द्वारा कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लिख देंगे यहाँ पे ऊपर में, चूंकि यह आंकड़े बड़े हैं इसलिए हम पद विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। पद विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों देखिए, तो माध्य बराबर सूत्र होता है हमारा, माध्य को दोस्तों हम ए से सूचित करते हैं। तो माध्य बराबर हमारा सूत्र होता है पद विचलन विधि में a प्लस एल सिग्मा एफ डी डैश बाय सिग्मा एफ, ये हमारा सूत्र होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे a और l और सिग्मा एफ डी डैश और सिग्मा एफ निकालना है। तो दोस्तों ये a जो है, ये a जहां a बराबर कल्पित माध्य, हम यहाँ पे एक माध्य को कल्पना करेंगे दोस्तों, जहां a बराबर कल्पित माध्य, l बराबर जो है वो वर्ग अंतराल की लंबाई और सिग्मा एफ डी डैश हम निकाल लेंगे और सिग्मा एफ निकाल लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम एक सारणी को तैयार करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से सारणी बना लेंगे, जिसमें पहला हमारा होगा वर्ग अंतराल, दूसरा वर्ग चिन्ह, तीसरा हमारा बारंबारता जिसको हम एफ से सूचित करते हैं, और चौथा यहाँ पे कल्पित माध्य। यहाँ पे दोस्तों हम कल्पित माध्य का एक कॉलम बना देंगे और फिर हम डी डैश बराबर डी बाई एल निकाल लेंगे, फिर हम यहाँ पे एफ डी डैश निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले वर्ग अंतराल जो हमारा दिया हुआ है 500 से 520, इसे हम लिख लिए। दूसरा है हमारा 520 से 540, इसको लिख लिए। 540 से 560, सबको हम वर्ग अंतराल जो है उसे हम लिख लेते हैं। 560 से 580 और 580 से 600, ये हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है। तो वर्ग अंतराल से दोस्तों हम क्या निकाल लेते हैं? वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे वर्ग चिन्ह हमारा क्या हो जाता है? वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालते हैं दोस्तों? वर्ग चिन्ह बराबर, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए एक तरीका होता है दोस्तों, a प्लस बी बाई 2। तो a हम यहाँ पे किसको मानते हैं? a जो हमारा वर्ग अंतराल का पहला है उसको हम a मान लेते हैं, और दूसरा जो हमारा दिया है 500 से 520, तो 500 को हम a मानेंगे और 520 को हम यहाँ पे b मानेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 500 प्लस 520 बाई, अब 2, अब ये दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1020, अब 1020 बाई 2, अब इसको हम काट लेंगे तो ये हमारा आ गया 510। तो यहाँ पे हम वर्ग चिन्ह जो है इसको हम क्या लिख लेंगे? इसको हम लिखेंगे 510। तो यहाँ पे हम 510 लिख लेंगे। अब फिर इसी तरीके से दोस्तों हम सबका निकालेंगे, 20 और 540, तो 520 प्लस 540 बाई 2, अब इसको हम जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1060, तो 1060 बाई 2, अब इसको हम काट लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 530।
तो देखिए दोस्तों ये जो हमारा है 530, ये अंतराल जो है वो हमारा 20 का आ रहा है। तो इसी तरीके से दोस्तों या तो आप ऐसे 20 बढ़ा बढ़ा के लिख दीजिए, और नहीं तो आप यहाँ पे फिर देखिए दोस्तों 540 प्लस 560 बाय 2। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 0, 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 5 5 10 1 11, 1100 बाय 2। अब ये आ गया हमारा 550, तो इसे हम 550 लिख देंगे। अब देखिए ये 560 प्लस 580, फिर हम इसको जोड़ेंगे तो 0, 814 के 4, हाथ में 1, 5 5 10, 10 1 11, 1140 बाय 2। तो अब ये हो गया हमारा 2 5 10, 2 7 14, 0, 570, तो इसे हम 570 लिख लेंगे। फिर देखिए दोस्तों ये हमारा है 580, 580 प्लस 600 बाय 2। तो अब इसको हम फिर जोड़ लेंगे तो 0, 8 8 6 5 11, तो 1180 बाय 2। अब ये हो गया हमारा 2 5 10, 2 9 18, 0, 590, तो इसे हम यहाँ पे 590 लिख लिए। अब दोस्तों देखिए वर्ग चिन्ह हमारा निकल गया है। देखिए यहाँ पे है बारंबारता। बारंबारता जो हमारा दिया हुआ है 500 से 520 के बीच में श्रमिकों की संख्या, यहाँ पे श्रमिकों की संख्या जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे। तो 500 से 520 के बीच में ये हमारा दिया हुआ है 12, तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। यहाँ पे दोस्तों वर्ग अंतराल है, तो यहाँ पे आप दैनिक मजदूरी लिख लीजिए। क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है दैनिक मजदूरी, तो इसे हम मजदूरी लिख लेंगे। अब वर्ग चिन्ह हमारा ये हमारा निकाले हैं, तो इसको हम ऐसे रहने दें। बारंबारता में लिखा हुआ है हमारा, बारंबारता में श्रमिकों की संख्या, तो हम यहाँ पे लिख देंगे श्रमिकों की संख्या। तो दोस्तों श्रमिकों की संख्या को हम यहाँ पे x से सूचित कर देंगे। श्रमिकों की संख्या जो है ये हमारा f हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 500 से 520 के बीच में हमारा दिया हुआ है 12, 520 से 540 के बीच में है हमारा 14, और 540 से 560 के बीच में है हमारा 8, तो हम 8 लिख लिए। 560 से 580 के बीच में है हमारा 6, तो हम 6 लिख दिए। और 580 से 600 के बीच में है हमारा 10 मजदूर, तो हम 10 लिख दिए। अब दोस्तों देखिए ये कल्पित माध्य हमारा ये होता है, जो ये वर्ग चिन्ह जो हम निकाले हैं उसमें से हम एक बीच का कोई माध्य ले ले। बीच का जैसे देखिए यहाँ 510 है, और 500 पहला जो है वो हमारा 510 है, और लास्ट जो हमारा 590 है। तो हम 510 से 590 के बीच में, तो देखिए यहाँ पे हम 2 ऊपर का छोड़ दिए, 2 नीचे का छोड़ दिए, यहाँ पे आ गया हमारा 550। तो हम 550 कल्पित माध्य ले लेंगे। तो कल्पित माध्य 550 से, ये कल्पित माध्य जो है ये हमारा 550 हो गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे d बराबर सूत्र होता है हमारा x माइनस 550। d निकालने का हमारा सूत्र होता है x माइनस 550। तो x जो है वो हमारा क्या है, x वर्ग चिन्ह जो है इसको हम x से सूचित करते हैं। तो ये हमारा x हो गया 510। तो यहाँ पे हम d बराबर निकालते हैं x माइनस 550। अब दोस्तों देखिए x पहला जो है वो हमारा 510 है, तो यहाँ पे हो गया 510 माइनस 550। अब ये कितना हो गया, अब ये हो गया माइनस 40। 510 में से हम 550 को माइनस करेंगे तो माइनस 40 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे माइनस 40 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे है 530, तो 530 में से हमें माइनस करना है 550 को, 550। अब दोस्तों देखिए ये हमारा हो जाएगा माइनस 20। 530 में से हम माइनस 550 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 20, तो हम यहाँ पे माइनस 20 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 550 और 550 में से हम 550 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 570, तो 570 में 570 माइनस हम 550 करते हैं तो ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया 20, तो हम यहाँ पे 20 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे है हमारा 590, तो 590 माइनस 550, तो ये हमारा कितना हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया 40, तो हम इसे 40 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए ये कल्पित माध्य से जो है हमारा d बराबर निकल गया। अब दोस्तों देखिए हमको d डैश निकालना है, तो d डैश बराबर होता है d बाय l। तो d हमारा ये है और l क्या है, l हमारा वर्ग अंतराल की लंबाई है। तो वर्ग अंतराल की लंबाई हमारा कितना है,
तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा एल क्या है, एल है हमारा लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 500 से 520, मतलब जो है ये हमारा 520 माइनस अगर 500 करते हैं तो ये हमारा कितना आता है, 20 आता है, ये हमारा 20 आता है। तो ये हमारा वर्ग अंतराल कितना हो गया, 20 हो गया। इसी तरीके से देखिए 540 माइनस 520 करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। बीच का अंतर जो है ये हमारा 20 है। तो ये हमारा वर्ग की लंबाई क्या होगा, एल बराबर हमारा है लंबाई। अब दोस्तों देखिए डी बराबर हमारा निकल गया है 40, तो 40 में हम 20 से भाग देंगे, यहाँ एल बराबर 20, ये हमारा क्या हो जाएगा, एल बराबर 20। अब दोस्तों देखिए डी हमारा है 40, तो 40 में हम 20 से भाग देंगे, माइनस 40 में 20 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2। तो यहाँ पे हम -2 लिख दिए। फिर देखिए यहाँ पे हमारा -20 है, फिर इसमें हम 20 से भाग देंगे तो कितना होगा, -1, तो -1 लिख दिए। अब दोस्तों देखिए 0 में हम 20 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। अब फिर हम 20 में 20 से भाग देंगे तो कितना होगा, 1 होगा। देखिए हम 40 में 20 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप समझ गए होंगे डी डैश हमने कैसे निकाला। डी डैश हम निकाला डी बाई एल करके, तो डी हमारा ये हो गया और एल जो है हमारा लंबाई है, वर्ग अंतराल की लंबाई है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे एफ डी डैश निकालना है, तो एफ हमारा कौन सा है, एफ जो है हमारा श्रमिकों की संख्या, एफ हमारा श्रमिकों की संख्या है और डी डैश हमारा ये निकल आया। तो अब देखिए दोस्तों एफ डी डैश निकालना है तो हम दोनों को गुना कर लेंगे, इसको और इसको हम गुना कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम इसका एफ वाले और डी डैश वाले को हम गुना करते हैं, 12 दूना होता है 24, तो यहाँ पे हो जाएगा -24 और 14 इकाई 14, तो यहाँ पे हो जाएगा -14। 8 को हम 0 से गुना करेंगे तो 0, और 6 को हम 1 से गुना करेंगे तो 6, और 10 को हम 2 से गुना करेंगे तो 20। अब दोस्तों देखिए मुझे क्या चाहिए, सिग्मा एफ डी डैश। तो यहाँ पे हम सिग्मा एफ डी डैश ये सबको जोड़ लेंगे तो हमारा सिग्मा एफ डी डैश निकल जाएगा। और क्या चाहिए, सिग्मा एफ, तो इसको हम जोड़ लेंगे तो हमारा सिग्मा एफ निकल आएगा। तो चलिए हम इसको जोड़ते हैं, 2 और 4 6, 8 6 14, 14 6 20 के शून्य हाथ में 2, और 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, ये कितना आ गया, सिग्मा एफ बराबर हमारा 50 आ गया। अब सिग्मा एफ डी डैश निकालते हैं, तो सिग्मा एफ डी डैश हम ये सबको जोड़ेंगे तो देखिए -24 और -14 ये हमारा माइनस में है, तो ये दोनों को हम पहले जोड़ लेते हैं, तो 4 4 8 और 2 1 3, तो ये हमारा आ गया -38, ये हमारा आ गया -38, और ये प्लस वाला कितना हो गया, 20 और 6 26 प्लस 26। अब दोस्तों देखिए इसको हम माइनस कर लेंगे, इसको हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 में से 6 गया तो 2, और यहाँ पे हो गया हमारा 3, 3 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा -12। तो सिग्मा एफ डी डैश जो है वो हमारा कितना निकल आया, -12। तो देखिए हम इसको -12 लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप समझ गए होंगे। अब जो है हमारा माध्य बराबर सूत्र जो होता है उसे हम लगा देते हैं। तो माध्य ए बराबर होता है हमारा कल्पित माध्य प्लस वर्गअंतराल की लंबाई ए प्लस एल और सिग्मा एफ डी डैश बाई सिग्मा एफ, ये हमारा सूत्र होता है। अब दोस्तों चलिए इसको हम सूत्र पे बिठा देते हैं। तो ए हमारा कितना लिए थे, कल्पित माध्य जो है वो हमारा कितना है, यहाँ पे हम आप लिख लीजिए, चूंकि कल्पित माध्य बराबर 550 और लंबाई बराबर हमारा कितना है, 20, इसे हम लिख लिए। अब दोस्तों देखिए हम सूत्र पे इसको बिठा देते हैं। तो देखिए ए जो है हमारा कल्पित माध्य है, तो ये हमारा हो गया 550 प्लस 20, और सिग्मा एफ डी डैश कितना निकला है, ये हमारा निकला है -12। अब बटा सिग्मा एफ हमारा कितना है, ये हमारा 50 है, तो हम 50 लिख दिए। अब दोस्तों चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 550 प्लस 20, अब दोस्तों देखिए 550 प्लस, अब इसको हम गुना कर लेते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, और 12 दूना 24, 12 को हम 20 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 240। तो इसे हम लिख दिए 240, हमें कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए 550 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 240 बटा 50। अब यहाँ पे हम एलसीएम कर लेते हैं,
तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 और 50 को हम 550 से गुना कर देते हैं, तो 550 को हम 50 से गुना कर लेते हैं। तो देखिए 0 0 0, अब इसको हम गुना करते हैं तो 0 पचे 25 और 25 25 2 27, ये हमारा आ गया 0 0 5 27,500। तो इसे हम लिख लेते हैं 27,500 माइनस 240। ठीक है दोस्तों, इसको आप समझ गए। अब दोस्तों देखिए 27,500 में से माइनस करना है मुझे 240, तो इसको माइनस कर लेते हैं। तो 0 और 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ बच गया हमारा 4 में से 2 गया तो 2, और ये 7 और ये 2, तो ये हमारा आ गया 27,260। तो इसे हम लिख लेते हैं बराबर 27,260। ये हमारा गया 27,260 बटा 50। अब इसको हम 50 से भाग दे देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम 50 से भाग दे देते हैं। 50 27,260। तो देखिए इसको हम भाग देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 50 पचे 250, 50 पचे 250, तो हम 5 से लगाते हैं 250, ये 2, ये 7 में से 5 गया तो 2, ये हमारा कट गया। अब ये आ गया 6। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे लग जाएगा हमारा 4 बार में, क्योंकि 50 चौका 200 होता है, तो हम 4 बार में लगा देंगे। तो ये आ गया 200, और ये 6 और ये 2, ये कट गया। अब फिर आ गया हमारा 0, तो पचे 25, तो ये हमारा हो जाएगा 250। 50 को हम 5 से गुना करेंगे तो ये 250, ये हमारा हो गया 0, और 6 में से 5 गया तो 1, और ये हमारा कट गया। फिर अब कुछ भी नहीं है, दशमलव देके हम एक 0 दे देंगे, तो 50 दूना 100, तो 50 दूना कितना हो जाएगा 100। तो इसको हम लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा 545.2। देखिए दोस्तों ये हमारा आ गया 45.2। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रुपया हो गया। तो देखिए दोस्तों ये हमारा हो गया 545.2 रुपया। अतः श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 545.2 रुपया है। आंसर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।